नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कई जगहों पर धांधली और दुखद खबर सामने आई है। दरअसल अब ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है, क्या बिहार में सॉल्वर गैंग फिर से एक्टिव हो गए? हालांकि इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राहुल देव जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं ओम प्रकाश यादव जी से लेना चाहूंगी। तो सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब फिर से ये घटनाएं सामने आई है, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, क्या बिहार में सॉल्वर गैंग फिर से एक्टिव हो गए? नमस्कार सभी को। एक टेक्निकल कठिनाई, थोड़ा पावर कट है, तो मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से जोड़ा है। तो बीच में अगर डिस्कनेक्ट लाइन आएगा तो डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया, हमने भी न्यूज में देखा, अखबारों में भी छपा है, खगड़िया के प्रमुख वगैरह से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अच्छी चीज ये आ रही है कि संभवतः जो अभी तक जानकारी मुझे है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शायद वो जो क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लीक हुआ था वो ओरिजिनल नहीं था और वो फर्जी पाया गया है, शायद जो अखबारों में आ रहा है। बहरहाल वो नहीं है। प्रश्न ये है कि इतने कड़े कानून बनाने के बावजूद, आप सब लोग को पता है कि इसी सत्र में बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 बना। इसके पहले एग्जामिनेशन एक्ट 1981 था। उसमें प्रोविजन बहुत कमजोर था, 6 महीने की सजा और कुछ हजार रुपए का जुर्माना था। और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही पावर था। मुझको याद है, मैं रक्सौल में पोस्टेड था, तो उस वक्त मैं ट्राई किया करता था कोर्ट में। तो बहुत मजबूत कानून बने, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये डेटरेंट नहीं हो रहा है। हर बार ये सॉल्वर गैंग्स बिहार में सिपाही परीक्षा से लेकर के और जितने तरह के एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, और ये बिहार को पूरे कंट्री के लेवल पर नोटोरियस बना दिया है। और हम लोग जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं, मैंने चुनाव के दरमियान भी कई स्टेट में ऑब्जर्वर के रूप में भी मुझे जाने का मौका लगा। जब एक क्रॉस दी टेबल बात होती थी अनौपचारिक रूप से, तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता था कि आपके यहाँ तो हर एग्जाम का क्वेश्चन लीक पेपर हो जाता है। आपको स्मरण होगा कि कैट इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, उसमें तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय हो गया था, और उसके बाद से फिर बहुत सारी बातें आई। तो आपने सही कहा कि इतने डेटरेंट के बावजूद कहीं न कहीं लूपहोल्स तो है, क्योंकि ये जो सॉल्वर गैंग्स हैं, पेपर लीक करने वाले गैंग हैं, ये सभी अभी भी मरे नहीं है। दे आर ऑल स्लीपर सेल्स। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक चीज है, जिस पर आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो थैंक यू। अभी फिलहाल मेरा चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे जी, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, तो क्या बिहार में फिर से पेपर लीक हो गया? सभा जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, अमिताभ सर को, ओम प्रकाश यादव सर को, अरुण जी को, सभी को, राहुल जी को। निश्चित रूप से अब जो बातें हैं कि पेपर लीक पर एंटी पेपर लीक कानून भी बना है, देश में भी कानून बना है, बिहार में भी कानून बना है, लेकिन हम पेपर लीक के 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अमिताभ सर बखूबी जानते हैं कि जो सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड जो पिछले साल हुआ, आयोजित पेपर लीक हुआ, उसके मुख्य सरगना कौन है? मैं बार बार कह रहा हूं, उसके मुख्य सरगना वही है, राज्य के पूर्व डीजीपी और उस समय के तत्कालीन चेयरमैन बिहार केंद्रीय चयन पर्षद जो है, ये केंद्रीय पुलिस चयन के, उन पर आरोप सिद्ध हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, तब जाकर उनको हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद उनको कहां बनाया गया? ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो कैसे पेपर लीक? पेपर लीक पर तो वही है भाई, जो दूध की रखवाली बिल्ली को देकर आपने रखा है। तो पेपर लीक कहाँ? सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड का जो मुख्य सरगना है, और जो शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड का मुख्य सरगना, वही नीट पेपर लीक का भी है। यानी संजीव मुखिया और उसी का बेटा जो है वो डॉक्टर शिव, ये सब मिलकर बिहार को शर्मसार कर दिया है। अब कानून बनाए हैं आप,
तो कानून पर किस तरह से, कानून सिर्फ और सिर्फ कागजी रूप में है, जमीनी हकीकत क्या आएगा, कब तक होगा। अब बताइए ना, पेपर लीक हो गया सिपाही भर्ती का, कोई पेपर लीक बाकी है क्या बिहार में जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है? सिपाही हो, दरोगा हो, 66वीं बीपीएससी पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ। कैसे पेपर लीक पर आखिर कानून बनाने से क्या होगा? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि सॉल्वर गैंग ही नहीं, जितने भी आयोग और एजेंसी और तमाम विभाग हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराती है, उन लोगों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत है। आप जांच को आगे बढ़ाइएगा, जब आप जांच कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि बिंदु में वही है जिसके पास पेपर है। पेपर ऐसे लीक नहीं हो जाता है। अब आर्थिक अपराध इकाई देखिए क्या कर रही है, टीआरई 3 में कौन है मुख्य सरगना? आप पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाएगा। 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पेपर टीआरई 3 में, अभी तक पता नहीं चला कि कहां थे। बीपीएससी के अधिकारी और बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की भूमिका है, बीपीएससी के सदस्य की भूमिका है। आप जांच करवाइए, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ ढकोसला और ढोंगबाजी जो चल रहा है बिहार में, ऐसे ऐसे आप बताइए ना, कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, महागठबंधन की सरकार एनडीए का, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, कानूनी रूप से दंडात्मक कार्रवाई करे, तब पेपर लीक रुकेगा। पेपर लीक भी एकाएक नहीं रुकेगा, धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि ये बाजार के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। चाहे नीट हो, रीट हो, सेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो, रीट हो, आप बिहार में टीआरई 3 हो गया, सिर्फ और सिर्फ आईएएस का पेपर है जो लीक नहीं हुआ है। देश की सब परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। ओम प्रकाश यादव जी सही बोल रहे थे, कैट का भी पेपर लीक हुआ था। तो सब है ना, रंजीत डॉन नहीं, एक एक रंजीत हैं बिहार में बैठे हुए, कई सैकड़ों। आप गली गली में पेपर लीक की सकते। हम लोग तो जब परीक्षा होता है तो हम लोग सोच के चलते हैं कि पेपर लीक तो होना ही है, अब एजेंसी बताएगी कि होगा कि नहीं होगा। पेपर लीक होना ही तय है, सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी होगी, शिक्षा माफिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सामने आएगा। क्या होगा उससे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। व्यापार कई गुना फल फूल रहा है, कई लोग शामिल हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कागजी कार्रवाई नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए और ठोक बजा के कीजिए। एक रंजीत नहीं, हजारों रंजीत बिहार के गलियों गलियों में घूम रहे हैं पेपर लीक कराने में। वो लोग लगे हुए हैं कि हम हर परीक्षा के पेपर ला देंगे। आपको क्या करना है, कानून बनाना है, कानून बनाइए, हम देख लेंगे। बात यहां तक है। आप कहेंगे क्या, हम लोग एंटी पेपर लीक कानून बना है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन एकाएक खत्म नहीं होगा। विभाग को तय करना है, आयोग को तय करना है, संस्थान को तय करना है कि हम पेपर को कैसे अच्छे ढंग से कराएंगे, क्योंकि सब जगह से बिहार की सब संस्था पेपर लीक करा चुकी है। संस्था की भूमिका है उसमें, किसी इधर उधर की हम बात क्यों करेंगे? हम तो आपको प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस सेवा अवर सेवा आयोग हो, सिपाही भर्ती हो, इन्फोर्समेंट परीक्षा हो, कोई परीक्षा बाकी नहीं है जहां से पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक के तार आयोग और संस्थान के अंदर से हैं। कैसे पेपर लीक रुकेगा, इस पर सोचने की, गंभीरता से सोचने की, विचार करने की जरूरत है। कानून बहुत सारे देश में बने हैं, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी कानून, बहुत सारे कानून बने हैं। कानून कितना जमीन पर आता है वो देखने की जरूरत है। हम स्वागत करते हैं ऐसे कानून का, लेकिन पेपर लीक अभी रुका नहीं है। कब रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण जी, बिहार में आखिर बार बार पेपर लीक क्यों होता है? देखिए सवाल जी, सबसे बड़ी बात है, जब सरकार के संरक्षण में ही सारे माफिया हैं, पेपर लीक के धंधे में लगे हों, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और आपने देखा पिछले दिनों पेपर लीक कानून भी पास हुआ, उसके बावजूद भी लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और इससे साफ स्पष्ट है कि माफियाओं के मन से पूरी तरह भय समाप्त हो गया। शासन, प्रशासन, कानून का पूरी तरह सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। पूरे बिहार में अब तक पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो ऐसा एक भी परीक्षा आप बता दीजिए, ठीक है सौरभ जी बोल रहे थे, लगातार एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हो। ऐसा नहीं कि यूं नहीं हो जाती धांधली, गड़बड़ी, पेपर लीक, उसके पीछे सरकार संरक्षित लोग रहते हैं, उसके पीछे बड़े अधिकारी संलिप्त रहते हैं। उसके बावजूद
उसके बाद भी इस तरह का जो है नेटवर्क पूरे बिहार में फल फूल रहा है। मैं बिहार के बाहर नहीं जाना चाहूंगा, इसे कहेंगे तो सामने आ चुका है। जितने भी इस देश के अंदर भाजपा शासित प्रदेश हैं, हर जगह और सारे के सारे सत्ता संरक्षित गिरोह फल फूल रहे हैं और वो पेपर लीक घटना को अंजाम दे रहे हैं। लाख कानून बना ले, उससे क्या होने वाला है? जब सरकार के लोग ही इन्वॉल्व है, सरकार ही इन्वॉल्व है, सत्ता संरक्षित व्यक्ति ही पूरे घटना को अंजाम दे रहा है, तो उससे क्या होने वाला है? वही आपने देखा, खगड़िया हो, भागलपुर हो, कई पटना हो, कई ऐसे सबूत मिले हैं प्रशासन को, कई ऐसे जगह मिले हैं जहां की क्वेश्चन रटवाया जा रहा था भारी संख्या में। अब जांच का विषय है, अब सही भी क्वेश्चन होगा तो सरकार उसे रफा दफा करने के चक्कर में, चूंकि उनको शासन प्रशासन को क्लीन चिट दिखाना है ताकि सत्ता बदनाम नहीं हो, सरकार बदनाम नहीं हो, तो ये सब सारा खेल चलते रहता है। कानून आप कितनों बना दीजिए, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी कि हम जमीन पर उतारें, तो कैसे संभव है? चूंकि सत्ता पक्ष क्यों चाहेगी, चूंकि सरकार क्यों चाहेगी, सरकार संरक्षित ये सारे गिरोह है, तो इसलिए एक कहावत है, सैया भेल कोतवाल तो काहे कट। जब सरकार इनकी है, सरकार ही संलिप्त है, तो फिर इन लोगों को डर नाम का कोई चीज नहीं है। कानून से क्या डर लगना लोगों। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते राहुल जी का। राहुल जी, बात तो सही है ना, बिहार एक पेपर लीक से निपटता नहीं है कि दूसरा पेपर लीक हो जाता है, गिरफ्तारी भी हो जाती है लेकिन फिर से पेपर लीक होता है। आखिर जो मास्टरमाइंड है इन सबके पीछे का, वो क्यों बच जाता है हमेशा? नौकरी के जो दुश्मन है उनका परमानेंट इलाज का एकदम समय आ गया है। जो प्रतिभा है, छात्रों का जो प्रतिभा है, उसको जो उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम भी इसके सब समर्थन में भाई। जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ कानून बनने से नहीं होगा, इस पे कार्रवाई भी होना चाहिए। इसमें हम लोग भी, सब लोग इस छात्रों के साथ हैं। लेकिन सर अभी बता रहे थे, अरुण जी बता रहे थे कि पेपर धड़ल्ले से बंटवाया जा रहा है। तो सर जो खगड़िया में जो पेपर जो पकड़ा गया वो फर्जी है सर। वो पेपर तो लीक, पेपर का जो वहां पे पकड़ा गया वो फर्जी है। कानून कहीं परीक्षा केंद्र पे सर कल आप गए होंगे, 543 या 545 लगभग केंद्रों पे कल परीक्षा चल रहा था सर। तो आप बताइए कि कहीं भी सुरक्षा में कहीं से कहीं त्रुटि थी? चाक चौबंद था, हर जिले के डीएम को खुद कोऑर्डिनेटर बनाया गया था एग्जाम का, खुद एसपी इसका समन्वयक बने हुए थे, तो हर जगह व्यवस्था किया गया था। और खगड़िया में जो 70 लोग पकड़े गए, वो कांवरियों के नाम पे कमेटी हॉल बुक किया हुआ था, उसमें लगभग 70 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। वो 25 से 30 हजार जमा किए हुए थे क्वेश्चन पेपर के लिए, और बाकी एग्जाम के बाद देने का जो बात था। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तभी तो वो 70 लोगों को पकड़ लिए हम लोग। और जो उनको जो पेपर दिए तो वो फर्जी पेपर था, उससे मिला के देखा गया वो फर्जी पेपर था। तो सर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत, कल आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हर जगह उनका बयान आया है, हर जगह मॉनिटरिंग चल रहा था, मुख्यालय से लाइव चल रहा था, फुटेज चल रहा था लाइव, हर जगह व्यवस्था देखिए दुरुस्त है। जो लोग हैं इसमें संलिप्त हैं, उनका काम अगर नहीं रुक रहा, अगर भय व्याप्त नहीं है, कानून लागू हो गया है, वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, जुर्माना करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानते तो उससे भी सख्त कानून लाया जाएगा, सरकार कानून लाएगा, उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब ये तो मानसिकता उन लोगों का है ना। हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से और उनके जो पेरेंट्स वगैरह उनसे भी, कि देखिए अफवाहों से बचें, थोड़ा सतर्कता बरतें, फर्जी फोन कॉल से बचें। अगर किसी तरह का फोन कॉल करके बोलता है कि हम आपको पेपर देते हैं, मुझे 50,000 1 लाख रुपया दीजिए, तो स्टूडेंट लोग को भी बचना चाहिए। भैया आप पढ़ाई कीजिए, आप पेरेंट्स लोग को भी पैसा नहीं देना चाहिए स्टूडेंट लोग की, हाँ 1 लाख रुपया लो पेपर ले लो। थोड़ा हम लोगों को भी सजगता की जरूरी है। सरकार कानून जरूर इस पे काम करे, एक काम सरकार की है, कानून की है, इसमें हम कहीं से कोई बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी सजग होने की जरूरत है। हम ये अपील करते हैं छात्रों से, उनके पेरेंट्स लोगों से। चलिए ठीक है राहुल जी, फिर आपका रुख करेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी आ चुके हैं, तो उनके पास भी कुछ सवाल है, लेकिन उनसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, बिहार में फिर से सॉल्वर गैंग एक्टिव हो गए हैं? यहाँ सब फिर से सॉल्वर गैंग कहने की जरूरत नहीं है। सॉल्वर गैंग जो है एक्टिव हैं।
हमने सुन रहा था, सभी लोगों का सुना, हमने सौरभ भी कहे कि कार्रवाई होती है सिर्फ दिखावे के लिए होती है, जो मेन किंग पिन है उन्हें नहीं पकड़ा जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए पिछले 1 दर्जन अगर परीक्षाओं की हम बात करें तो सिर्फ एक ही गैंग है जो अलग अलग परीक्षाओं में सम्मिलित रहता है और उसके पेपर लीक कराते हैं, बड़ा उनका सिंडिकेट बना हुआ है। और अब तो देखिए सीबीआई की जांच में भी ये साफ हो चुका है कि यह गैंग केवल बिहार और झारखंड में टारगेट करता है और वही गैंग है, उसकी दायरा बिहार से बाहर था नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ वो किस तरीके से दोनों राज्यों में वो एक्टिव था, उसका नमूना नीट पेपर लीक वाले मामले में सीबीआई की अब तक की जांच में जो 42 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें ये साबित हो चुका है किस तरीके गैंग एक्टिव था। देखिए इससे पहले भी पिछले साल जब 2023 में 2 परीक्षा हुई, टीआरई 2 की परीक्षा हुई थी, टीआरई 1 की हुई थी और उसके बाद सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई थी, 7 अक्टूबर के दरमियान हुई थी। उस जब पहला दिन पेपर हुआ था उस समय उसके जो चयन परिषद के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे वो इसके सिंगल थे, जो वर्तमान में उसमें डीजीपी के पास से रिटायर होने के बाद उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। देखिए गड़बड़ियां आई थी, लेकिन जिस दिन परीक्षा हुआ तो उन्होंने दावा किया था कोई गड़बड़ियां नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद जो जिलों में जो परीक्षा केंद्र संचालित थे, जो वहां से जो इनपुट आया था उससे साफ पता चला था कि किस बड़े पैमाने में पेपर लीक हुआ है। अभी तक की जांच में किंग पिन नहीं पकड़े गए और सौरभ बता रहे थे कि चार्ज प्रूफ हो गए, ऐसा नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक इसके सिंगल के ऊपर कोई चार्ज प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो इसमें कल्प्रिट है या नहीं है, अभी जांच चल रही है। हाँ उनके ऑफिस की तलाशी ली गई थी, उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस जो उसमें मामला ये सामने आया था कि जो जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, उससे ये प्रिंटिंग का जिम्मा दिया गया था और पेपर वहां से लीक किया गया था। फिलहाल उनकी क्या भूमिका इस मामले में जांच एजेंसी की जांच चल रही है, इसलिए हम इस डिबेट में उनके बारे में हम नाम लेकर नहीं बोल सकते हैं कि वो कल्प्रिट हैं या नहीं है, ये जांच एजेंसियों का काम है। दूसरी बात कि अभी तक देखिए इस मामले में भी कोई बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। संजीव मुखिया के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी, उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, उज्जैन से उसे पकड़ के लाया गया था और कहा गया था कि ये जो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और सिपाही बहाली की जो परीक्षा पेपर लीक हुई थी उसमें उनके बेटे का नाम था, उनके बेटे की भूमिका थी और कई ऐसे सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी जुटाए थे आर्थिक अपराधी का जिसमें उनका नाम आया था। देखिए हर एक स्टेट में चाहे वो झारखंड ले ले या बिहार में जो भी यहाँ पे जो गिरोह है वो संगठित हैं और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। मन उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो कार्रवाइयां होती हैं वो निचले स्तर पे ही होकर रह जाती हैं, या तो स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं जिन्होंने पैसा दिया जो नकल कर रहे थे, वो गार्जियन पकड़े जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे या परीक्षा पास कराने के पैसे दिए, लेकिन जो बड़ी मछलियां जो बड़े किंग पिन है इस पूरे मामले के वो अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं। हम नीट मामले में अगर देखें, नीट में जब से सीबीआई के पास गई थी कुछ बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सिंडिकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन राज्य स्तर की जो एजेंसियां थी वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाई जैसे ये पता चला कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा था। और देखिए अभी जब परीक्षा शुरू होने के पहले कई दावे किए गए थे और केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से भी उसके डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। और देखिए कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है और इस मामले में गार्जियन कितने परेशान हैं। आप देखिए कि लेन देन की जो पुख्ता जानकारी जो आर्थिक अपराध इकाई को हुई है, कई ऐसे यूपीआई एड्रेस को उन्होंने ट्रेस किया जहां पे जो ट्रांजेक्शन हुए थे उसके बारे में पता चला कि 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख तक का ट्रांजेक्शन हुआ था। और कई वैसे जगहों पर अभी भी देखिए कार्रवाइयां चल रही है। छपरा में आज सुबह में ही 3 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से काफी बड़े मात्रा में जो एडमिट कार्ड मिले हैं और तमाम जो चीजें मिली हैं वो मिली हैं। तो कहने का ये है कि जब तक एक बड़ा अभियान बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बड़े मसलों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सिंडिकेट फलते फूलते रहेंगे, क्योंकि बाकी जो पकड़े जाते हैं वो सब नीचे के प्यादे पकड़े जाते हैं। अभी देखिए टीआरई 4 का भी एग्जाम होने वाला है, उसको लेके भी बीपीएससी को कंडक्ट कराना है, विषय संकेत है कि पता नहीं उसमें पेपर लीक होगा नहीं होगा। और अभी तो ये जो नीट वाला मामला खुला था उसके बाद ये पहला परीक्षा था जिसके बारे में तमाम तैयारियां की गई थी कि इस परीक्षा के कम से कम पेपर लीक नहीं हो। और हालांकि अभी तक जो जानकारियां आई हैं, सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं, जो मुन्ना भाई हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पेपर लीक की जानकारी नहीं आई है। लेकिन अभी 5 चरण बाकी है, 6 चरणों में एग्जाम होना है, अभी 1 चरण ही कल इसकी परीक्षा हुई है, अभी तो 5 चरण बाकी है। देखना हो कि आगे इसमें जो एजेंसी है, केंद्रीय चयन पर्षद है या फिर जो जिला प्रशासन है, आर्थिक अपराधी का इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकता है। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे राहुल जी। बात तो सही है ना, आखिर वैसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
बड़ी नहीं, मछलियां जो है वो हमेशा क्यों बच जा रही है? कल जो भी था, कल एक भी परीक्षा केंद्र पे पेपर लीक का मामला नहीं आया है बिहार में। ऐसा नहीं है, एक जगह दो जगह जो पेपर आया उसका जांच हुआ, वो फर्जी पेपर था, कहीं भी मामला नहीं आया है। उनके आका तक भी हाथ जरूर पहुंचेगा, सरकार का बहुत जल्द पहुंचेगा। बक्सर में 3 लोगों को गिरफ्तार करके लगभग 143 एडमिट कार्ड जब्त किया गया है। तो कार्रवाई तो अभी तो पहला चरण का था कल, अभी तो 28 अगस्त तक परीक्षा होना है। पहले चरण में इतना बड़ा कार्रवाई प्रशासन के द्वारा तो कोई लापरवाही कहीं से नहीं किया गया है ना। प्रशासन ने तो पुख्ता इंतजाम करके रखा है, धारा 144 लेकर लागू किए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे से लगातार उसका फुटेज चल रहा है, जांच चल रहा है, डीएम खुद से अपने हैं, एसपी खुद वहां कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कम से कम प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही कहीं नहीं की जा रही है। अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी, जो भी संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनके गतिविधि पे कैमरे से उनके गतिविधि पे ध्यान रखा जा रहा है, हर जगह पुख्ता इंतजाम किया गया। सरकार यही कर सकता है ना, तार जिसके जब तक पहुंचने की बात है तो उन तक भी पहुंचा जाएगा। चलिए इस पर हम लोग राहुल जी इस पे हम लोग ओम प्रकाश जी से इस पे राय लेंगे कि प्रशासन चाहे तो कितना लगाम लगा सकता है, इसे इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। पर क्या लगता है कि अगर एक अधिकारी जो जिला में तैनात है वो चाह लेगा तो पेपर लीक और इस तरह की जो समस्याएं आ रही है वो क्या लगाम कर सकता है? ये पूरे गैमुट को समझने की कोशिश कीजिए। हम सौरभ जी बता रहे थे, हम सभी के बातों से सहमत हैं, सभी अपने अपने स्टैंड पर सही हैं। पहला प्रश्न का उत्तर आपको हम दे दें कि अगर राज्य में प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि मैं भी कई जिले में रहा, अलग अलग डीएम रहा, डीडी से रहे, एसडीओ रहे, अलग अलग जिलों में रहे, सेक्रेटरी रहे, तो एक बाय एंड लार्ज आप यूं समझिए कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कुछ एक अपवाद बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो तो हम नहीं कर सकते हैं कि वो क्यों ऐसा चाहेगा कि कुछ ऐसा हो जाए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हाँ भी है ना भी, लेकिन उससे इतर मैं एक दो बात आपके साथ रखना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे गैमुट ऑफ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स। अभी सौरभ जी जो बता रहे थे, ठीक है, वो सिंघल जी अभी उन पर कोई आरोप साबित वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन जांच के दायरे में आ गए। देखिए, सबसे पहले समझिए बात को कि जितने आयोग यहाँ परीक्षा लेने वाले आयोग बने, नियुक्ति करने वाले प्राधिकार बने, मुझको कई बार घनघोर आश्चर्य होता है अमिताभ जी कि ये सरकार क्यों नहीं समझती है इन आयोगों के अध्यक्ष या इन आयोगों के जो प्रमुख होते हैं वह पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम उसको मत बनाइए। और ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो आप बनाए हैं ना, वो एक प्रमुख कारण है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक कारण है। सिंघल साहब की इतनी कंट्रोवर्सी हुई हाईकोर्ट के जज के नाम को लेकर के, जो एसपी वाला जो मैटर था अग्रवाल का, आप सब लोग जानते हैं। एक डीजीपी की इस तरह के हरकत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान आया और फिर उसको सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बना देते हैं। वो टेंटेड हुआ। तो आप हम लोग देखते, हम लोग जब फील्ड में रहते थे तो हमेशा अलर्ट रहते कि अगर कोई कहीं से इस तरह का शैडो भी आता था ना तो उस पर एक्शन लेके करते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्पेंस जस्टिस बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू शो दैट जस्टिस इज बीइंग डिस्पेंस विद। तो मेरा पहला टेक अवे यह है कि आज तक जितने भी इस तरह के मामले आए, जो लोग पकड़ाए भी, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल एंगल से भी। आपको उदाहरण बता देते हैं, रंजीत डॉन पकड़ाया, उसको किस पार्टी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उसको टिकट दिया, चुनाव लड़ गया। अब सोच करके देखिए हम किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह की समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं। व्यापम घोटाला हुआ, किसी को कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, समाप्त होता चला गया। सिस्टेमिक प्रॉब्लम क्या है? देखिए कि आपने बहुत सही बात बताई, ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। आपको मालूम है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है? आपको बता दें अमिताभ जी, मैं इधर अभी रिसर्च कर रहा था, एजुकेशन व्यवस्था इस देश की है उस पर। चलिए तब तक सौरभ जी आपसे सवाल ले लेते हैं
कि टीआरई 4 की परीक्षा भी होने वाली थी, वो भी परीक्षा नहीं हो पाई। अभी अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन वो उसका डेट उसका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या अभी भी डर है कि पेपर लीक हो सकता है? माफिया जो है अभी भी एक्टिव है? देखिए अमिताभ सर, बात बिल्कुल सही है कि जो चीजें सिपाही भर्ती के जो रैकेट हैं वही टीआरई 3 के थे, और उन्हीं के जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं वही नीट पेपर को लीक कराया है और सभी गिरफ्तारी हुई है। परंतु बात कुल मिलाकर वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर जो मुख्य सरगना है, जांच वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। हम लोग तो लगातार चाहते हैं कि भाई कार्रवाई हो, ऐसा नहीं है छिटपुट घटना हो, प्रशासनिक तरीके से जो भी लापरवाही अगर होती है तो उस पर कार्रवाई ठीक है हो जाती है, सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन मुख्य जो है आखिर अंतिम बिंदु तक पहुंचने की जो है छूट क्यों नहीं मिलती है। आर्थिक अपराध इकाई तो कह रहे थे कि टीआरई 3 की जो पेपर लीक है वो बीपीएससी के अंदर से लीक हुआ है, आप ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कौन दिया, इस पर किसको पता था। अब बिना क्यूआर कोड लगे क्वेश्चन प्रश्न पत्र मिले कैसे? तो ये सब चीज तो बीपीएससी के अंदर से हुआ, जांच कहां पर हुआ? जांच तो ऐसा कुछ तो नहीं है। 300 लोग जो भी गिरफ्तार हुए हैं सब कैंडिडेट है या उनके गार्जियन है। मेरा स्पष्ट मानना है कि वही तो मैं भी कर रहा था। नहीं, वही मैं भी कर रहा था कि जो गिरफ्तारियां होती है उन्हीं की होती है। जी जी बिल्कुल। तो टीआरई पता नहीं कब होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब लगातार बिहार सरकार कह रही है कि हम अब पिछले 3 महीने में फिर हम 2 लाख लोगों की बहाली निकालेंगे शिक्षकों की। अभी टीआरई 3 के 87,000 पद की वैकेंसी हुई, इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन अब आगे क्या होगा, किस तरह की गलती होगी, विभाग से होगी, बीपीएससी से होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सॉल्वर गैंग सक्रिय है, एकाएक खत्म नहीं होना है। एंटी पेपर लीक कानून जरूर बना है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके सिंगल स्तर पर जो बातें हैं, जो जांच है वो उन पर है। अगर है नहीं वो उन पर किए हुए जांच, तो फिर उनको ऊर्जा विभाग में जी जी एडवाइजरी कमेटी में उनको रखा क्यों गया? अगर नहीं है तो उनको ऐसे बिठाया जाता, फिर बात होती। लेकिन बात यह कुल मिलाकर है कि हम लोग चाहते हैं कि जांच बिल्कुल खुली छूट मिले आर्थिक अपराध इकाई को, क्योंकि इसके पहले 7वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ। मुख्य सरगना कौन था? कभी पिंटू यादव का नाम आता था, कभी आता था आईएएस अधिकारी है जो गुजरात कैडर के हैं, कभी उनका नाम आता था। तो कुल मिलाकर जांच बिल्कुल जाकर रुक जाती है। हम लोग चाहते हैं खुली छूट मिले, चाहे कोई भी। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, सरकार किसकी भी रहे, पेपर लीक वाले जो माफिया होते हैं उनको हर पार्टी का बर्दाश्त होता है। देखिए अमिताभ जी, आपने ठीक ही कहा, नई बात नहीं। सॉल्वर गैंग एक्टिव पहले से है। आखिर सॉल्वर गैंग को किसका संरक्षण मिला? और जो भी पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, इसको किसका संरक्षण प्राप्त है? आपने देखा नीट वाले मामले में सारा चीज खुल के सामने आया, चाहे अमित आनंद हो, चाहे अब ये सुरेंद्र मुखिया हो, चाहे जो भी सारे संजीव मुखिया, चिंटू पिंटू, सारे कौन है और किन दलों का राजनीतिक इसको संरक्षण मिल रहा है, किन पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है? अब ये अमित आनंद किनके बेटे हैं? जदयू पदाधिकारी, एक महिला पदाधिकारी हैं स्टेट में, उनके पुत्र हैं। आपने देखा संजीव मुखिया लेकिन तो ये देखिए, बगैर सरकार के संरक्षण का इस तरह का नेटवर्क जो सिंडिकेट है चल ही नहीं सकता। सरकार एक से एक कानून बना रही है, आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं? शासन प्रशासन का खौफ क्यों नहीं? पिछले 15 दिन तो भी नहीं हुआ है, बिहार विधानसभा के अंदर पास सरकार ने बिल किया है, पास कानून लाया है, पेपर लीक कानून, कठोर कानून। आखिर इस कानून बनने के बाद भी शिक्षा माफियाओं में दहशत का माहौल क्यों नहीं? यह बड़ा सवाल। नहीं, आप मजबूत विपक्ष है, आप मजबूत विपक्ष है, आपको आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए आपको। लगातार आपने देखा पूरे देश में नीट के सवाल पर 23 से 24 लाख बच्चे सड़क पर उतरे, सारा प्रूफ। भाजपा शासित प्रदेश 5 जगह, हर जगह धांधली खुलकर हुई, सेंटर मैनेज से लेकर सारा चीज सामने आया और कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ पटना में पेपर लीक के मामले सामने आए। पेपर लीक तो हुआ, क्या हुआ उसका परिणाम? कोर्ट का भी निर्णय आया छात्रों को असहज करने वाला,
छात्र चाह रहा था कि पुनः नीट का परीक्षा हो, रीनीट हो, क्या हो गया? आपने देखा एनटीए में सारे सरकार के लोग बैठे हुए थे, किस तरीके से अपने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया। तो सारा ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, ये जो गिरोह है, गैंग है, तो सारा तो सरकार ही संचालित करती है। तो फिर आप न्याय की उम्मीद कहाँ लगाएंगे, आप बताइए। नहीं तो वही बात तो है। जैसे कि मान लीजिए सरकार की बात आपने, हमने तो कहा कि जिसकी भी सरकार हो, 2023 में जो सिपाही बहाली परीक्षा होती है उसमें आप भी सरकार में थे, आपके समय में TRE 2 का एग्जाम हुआ था और सिपाही बहाली की होती, वही में आप देख लीजिए 17 महीना महागठबंधन की सरकार, आप देखिए किस तरह कितने अच्छे से सारा एग्जाम हुआ। नहीं सिपाही बहाली तो आपही के समय हुए थे ना, पिछले साल अक्टूबर में, उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन तो अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। अरुण सर, राहुल जी ये बताइए कि भाई ये तो कह रहे हैं कि भाजपा, हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार किसी की भी हो उनको हर पार्टी का समर्थन है। नीतीश सरकार ने शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को, परीक्षा को हंसी का पात्र बना दिया है। नहीं आपको यही बता रहे ना, पूरे देश में बिहार शिक्षा और परीक्षा के मामले में हंसी का पात्र बन गया है। आपके जब तेजस्वी जी 17 महीनों के लिए जब आए सत्ता में, तो आप यही बता रहे ना कि सारे जो सॉल्वर गैंग थे, सारे अपराधी थे, वो कहीं ना कहीं जाके पैक हो गए थे तेजस्वी यादव जी के डर से। अरे सच्चाई तो यह है कि लालू यादव जी ने ये सब आदत लगाया बिहार में, और उस चीज को हम लोग खत्म कर रहे हैं। पूरा व्यवस्था बिगाड़ने वाले आपके सरकार वाले लोग थे, और इस चीज तो आप कहाँ सुधार रहे हैं? सुधारने की जवाबदेही किसकी है? 17 महीने आप तो नए कानून ला रहे हैं, आपकी सरकार ला रही है। 17 महीने में पटना में 10 हत्याएं हुई, पटना राजधानी में, जहाँ हत्या की तो बात अभी छोड़ ही दीजिए ना, उस पर नहीं अभी वो सवाल अगर उठाएंगे तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। महीनों में एकदम बिहार को भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग भी सुरक्षित नहीं है। नहीं राहुल जी यहाँ पे, राहुल जी यहाँ हम लोग परीक्षा को लेके बैठे हुए हैं। राहुल जी यहाँ हम लोग परीक्षा को लेके बैठे हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार पर अगर डिबेट करेंगे, अपराध लॉ एंड ऑर्डर पर अगर डिबेट करेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी क्या हाल है प्रदेश का, जब वो खून की होली खेल रहे हैं अपराधी। आप लोग इसमें समर्थन कीजिए ना, छात्र हित में बात कीजिए, कैसे चीजों को अच्छा किया जाए ये बताइए। तो आप आरोप लगा रहे हैं, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुक्त तक बनी हुई है, सरकार लाश के ढेर पर बैठ के टुकुर। अच्छा अरुण जी और राहुल जी, मेरा अरुण जी और राहुल जी हमें ये बताइए, अरुण जी छोड़िए ना विपक्ष और आवाम की बात, सत्ता पक्ष के लोग सुरक्षित नहीं है। जदयू भाजपा के कार्यकर्ता गाजर मूली की तरह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। जदयू के सांसद और विधायक कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं, हमें डर लगता है। चलिए सौरभ के पास ही जाते हैं। सौरभ ये बताइए कि जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो ये पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं, इसमें छात्रों का कहाँ फायदा होने वाला है? जो अभ्यर्थी है उनका कैसे फायदा है? अरुण जी आप अभी कह रहे थे, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो लगा रहे हैं सरकार पर आरोप, तो क्या आपके सरकार रहते हुए पेपर लीक नहीं हुआ था? याद करा दे, डाटा दे दे आपको। क्या 17 महीने आप रट रहे हैं? सब सिपाही भर्ती आप ही के सरकार में थे, आप उसी समय में थे, ठीक है? आप ये मत भूलिए, बार बार आप सरकार को कह रहे हैं हम कोई सरकार से, चाहे वो एनडीए की सरकार, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या हुई? वो बस आप डाटा से, फिर यही बात है। हाँ, क्या कार्रवाई हुआ? किसी की हिम्मत कौन से कार्रवाई हुई? उस पर क्या नहीं हिम्मत होती थी? अब तो कार्रवाई भी नहीं होती है। कार्रवाई क्या कार्रवाई हुआ है भाई? मतलब हमको नहीं है, आपको मतलब होगा। मतलब हमको नहीं है कि बीजेपी आरोप लगाए और आरजेडी आरोप लगाए। अरे पेपर लीक को रुकवाइएगा या नहीं?
छात्रों पर लाठी पेपर डंडे लीक कब चले। रुकेगा ये बताइएगा लोगों को। 17 लाख परीक्षार्थी आपसे पूछ रहे हैं, दोनों पार्टी के प्रपक्ष है, पेपर लीक रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये खाली आरोप लगाइएगा कि आपकी सरकार में थे तो हम नहीं थे, तो हम आएंगे तो रोक देंगे, पूरा सरगना जो है वो खत्म हो जाएगा। कब होगा? नहीं, पेपर यही लीक पर तो कानून सवाल बनाने से हम लोग नहीं, कर रहे क्या हैं। कब होगा? एक से कानून बनाने से नहीं होगा ना। हाँ, नहीं कब होगा, जमीन बिल्कुल पे नहीं होगा। उतरेगा? एक से एक कानून बना रही है सरकार। सिर्फ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सही से अमली जामा पहनाने की जरूरत है। हम सभी लोग चिंतित हैं। बिहार में सॉल्वर गैंग आज से नहीं बरसों से फल फूल रहा है। कोई एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार, इसकी बात नहीं है। बिहार की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, इसको समझने की जरूरत है। आज हम आधा घंटा का चर्चा कर लेंगे, चर्चा करने की बात नहीं है। आप ठीक से सोचिए, सबके बच्चे गांव से हो या शहर से हो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक हो जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार ही ऐसा है, बिहार के लोग सब जगह कहीं भी पेपर लीक हो जाए देश में, उसका आप रैकेट अगर जोड़ के देखिएगा तब पता चलेगा कि बिहार का ही है वो। कार्रवाई कहाँ है? कार्रवाई के नाम पर तो सिर्फ ये कहानी है कि जिस पर कार्रवाई करना है उस पर नहीं कर रहे हैं। चुप क्यों हो जाते हैं भाई? कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बड़े लोग शामिल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पर जांच की जरूरत है। बड़े लोग शामिल है, बड़े लोग पर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए सब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, कार्रवाई की जरूरत है। कार्रवाई कीजिए ठोक बजा के। देखिए हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक हो जाए। अगर नहीं करते हैं, ना यह पहली पेपर लीक है और ना ही आखिरी होगी। कानून बस कानून बन के रह जाएगा। देश में लाखों कानून है और लाखों नियम चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरीके से बिहार में नहीं देश में सिंडिकेट, रैकेट, पेपर लीक के सॉल्वर गैंग, शिक्षा माफिया, सरगना, चाहे जो कह लीजिए, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए, फल फूल रहे व्यापार के रूप में और बेरोजगार नौजवान वो मारे जा रहे हैं। बहुत दुख के साथ अरुण जी और सब लोग, हम लोग बिहार के ही नहीं देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद करने की जरूरत है। डिबेट का विषय आज बहुत बड़ा डिबेट है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं कि आप बार बार चीजों को डाइवर्ट मत कीजिए। पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिएगा, आपको लगाने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर है कि सक्रिय रहिए, गंभीर रहिए। विषय बहुत है, बहुत लोग देखते हैं डिबेट को, इसलिए इस बात को मत भूलिए कि क्या होगा नहीं होगा। हंसी मजाक की बात नहीं है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टीआरई चलिए 4 ठीक की है भी एग्जाम होनी है, टीआरई 4 की भी एग्जाम होनी है सौरभ, उसको लेके क्या तैयारियां चल रही है, क्या प्रक्रिया भी चल रही है उसकी? अभी टीआरई 3 के सर जो है, अभी रिजल्ट के प्रकाशन में जो है वो विलंब है। मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर ये शुरू हो जाएगी। तो टीआरई 4 के लिए भी मुझे लगता है कि 2-3 महीना समय है, क्योंकि काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो सब प्रक्रियाओं पर मुझे लगता है कि पेपर लीक ही नहीं, कई गड़बड़ियां सामने आ जाती है। आयोग को ठीक करने की जरूरत है। ये कोई भी हो, सरकार की तरफ से इस तरह की चीजें क्यों होती है? पेपर लीक ही नहीं, विभाग के अंदर भी कई तरह की चीजें खामी है। पहले बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ, 1 में हुआ, कई खामी सामने आई। बिना काउंसलिंग के लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया, टीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी वाले डोमिसाइल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। चलिए ठीक है, अब चलते चलते केवल बिल्कुल राहुल जी से अंतिम कमेंट ले लेते हैं। राहुल जी, इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को बैठकर कानून बनी है और इसके निपटारे के लिए योजना बनानी चाहिए। कैसे ये कारगर होगा इसके लिए जरूर बात करनी चाहिए, क्या लगता है? जी नहीं, हम सौरभ सर के और आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं। हमने शुरू में ही बोला कि छात्रों के हित में उनके प्रतिभा का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे घर के बच्चे हैं भाई, सभी लोगों के घर में बच्चे होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पार्टी तो बनते रहता है, सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन जरूरी है कि कानून बना है, उस पर कार्रवाई हो। और प्रशासन बहुत पहले चरण में बहुत ही अच्छे से काम किया है। हमें उम्मीद है कि भाई अगले चरण में 28 तक जो एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही पकड़ते रहे लोगों को और इसका एक उचित उपाय निकले और उसके आकार तक पहुंचा जाए। जी चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग फिर से एक्टिव हो गए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में लगातार, अगर बीते दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।